हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। राधे राधे। जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम बिग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ड्रीम बिग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज से हम यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहेंगे उनका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इस प्रीवियस ईयर में हम टारगेट करें, क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता होगा कि राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 50 से 60% जो क्वेश्चन रहते हैं वो प्रीवियस ईयर ही हमें देखने को मिलते हैं। चाहे आने वाले एग्ज़ाम की हम बात करें, चाहे वो सीईटी के एग्ज़ाम की हम बात करें, चाहे एलडीसी के एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें, या पटवार रीट जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, पशु परीक्षर एग्ज़ाम, उन सभी में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो आज से हमारी जो ये सीरीज रहेगी उसमें इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। और एक ही क्वेश्चन से कम हम कोशिश करेंगे कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व हों, तो वो व्याख्या सहित रहेंगे संपूर्ण क्वेश्चन। और दूसरी बात हम आपको बता दें, ये बिल्कुल अपडेटेड नवीनतम जिलों के अनुसार, नवीनतम संभागों के अनुसार कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो नए पुराने में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ नए की आवश्यकता होगी वहाँ पे आपको नए के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला जो चैप्टर रहेगा उसमें स्थिति विस्तार एवं क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रीवियस ईयरों में जो आए हुए जो क्वेश्चन है उनके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। और जैसा कि हमने बताया, बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे। 50 जिलों और 10 संभागों के सहित ये कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम पूछें कि एक बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं, क्षेत्रफल से संबंधित अक्सर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 3 से 4 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। जब राज्य के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो उस कंडीशन में जो अपने क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनते हैं वो 4 केस बनते हैं। ठीक है, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो एक तो पूछ सकता है किलोमीटर स्क्वायर में आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है। दूसरा हम बात करें तो मील स्क्वायर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत योगदान रहता है, या राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत के क्षेत्रफल में, भारत के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान पूछ सकता है। प्रतिशत योगदान आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में चौथी जो कंडीशन बनती है, चौथा केस जो बनेगा उसमें विश्व के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान आपसे पूछ सकता है। विश्व के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में योगदान। तो ये 4 केस आपसे क्षेत्रफल से संबंधित पूछ सकता है। किलोमीटर स्क्वायर में आपसे पूछा जाए तो आपको पता होगा कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आजकल जो ज़्यादातर पूछता है वो मील स्क्वायर में पूछता है। और मील स्क्वायर की अगर हम बात करें तो कितना रहेगा क्षेत्रफल, 1,32,140 मील स्क्वायर। 1,32,140 मील स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि भारत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत योगदान है राजस्थान के क्षेत्रफल का, तो ये आपको याद रखना है कितना रहेगा, 10.41%। कितना हो जाएगा ये, 10.41%। ठीक है, और चौथा हमने क्या बताया, विश्व के क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए तो कितने प्रतिशत योगदान रहेगा, तो ये भी हमें याद रखना है कितना, 0.25%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.25%। तो आपको ये 4 जो डेटा हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकता है। बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 3,42,239। तो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर लगभग पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ तक एक बार आप चीज़ों को नोट कर लें जो रेगुलर जुड़े हुए हैं विद्यार्थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, यानी कि राजस्थान की स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और जब भी कभी राजस्थान की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो वहां पर भी पुनः चार केस बनते हैं और उन चारों की ही हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल के लेके आएंगे। तो दूसरी, तीसरी और इसी में हम चौथी की चर्चा करेंगे, चौथी कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे अगर अक्षांशों के आधार पर हम बात करें पृथ्वी की और देशांतरों के आधार पर, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे अक्षांशों के आधार पर पूछ लिया जाए तो ये कौन सी रेखा रहेगी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर का जो अक्षांश रहेगा वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और दक्षिण का जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। अगर अक्षांशों के आधार पर अब आपसे राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो राजस्थान कहाँ पर रहेगा? उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपसे देशांतरों के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर देशांतरों के आधार पर पूछा जाएगा तो देशांतरों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये बात करें तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। और ये हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उसके बाद में आपसे चौथे केस में क्या पूछ सकता है कि या तो आपसे पूछा जाएगा कि अक्षांशों एवं देशांतरों दोनों के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में रहेगी। तो हम बात करें इस गोलार्ध की, ये गोलार्ध कौन सा रहेगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और कौन सा? पश्चिम। तो ये वाला गोलार्ध कौन सा रहेगा? उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांशों एवं देशांतरों के आधार पर कौन से गोलार्ध में है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में राजस्थान जो है किस गोलार्ध में स्थित है, या पूछ लिया जाए कि ग्लोब पर राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पे आप नोट करें, विश्व में आपसे पूछा जाए, ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाए ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, ग्लोब पर, या आपसे पूछ लिया जाए अक्षांशों एवं देशांतरों के आधार पर। अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर। ठीक है, इन तीनों ही कंडीशन में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में रहेगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उसके बाद में आपसे, ये तो बात हुई किसकी? विश्व की। ठीक है, विश्व में अगर आपसे पूछा जाएगा तो कंडीशन क्या बनती है? ये वाली रहेगी। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है वो क्या रहेगी। अगर एशिया में हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है, तो एशिया में अगर आपसे बात की जाती है राजस्थान के बारे में तो वो कौन से गोलार्ध में स्थित रहेगा? तो ये यहाँ पर स्थित रहेगा राजस्थान, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, एशिया में। क्या बताया हमने? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण एशिया में कहाँ रहेगा? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट कंडीशन जो बनती है उसमें आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे उसके बारे में पूछ सकता है कि जो राजस्थान है वो भारत में उसकी स्थिति क्या रहेगी। अगर भारत में हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो कहाँ रहेगी? उत्तर पूर्व में। राजस्थान कहाँ पर रहेगा?
ठीक है, यहाँ पर हम बात करें भारत की उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो भारत में अगर आपसे राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो कहाँ पर रहेगा? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में कहाँ पर भारत में स्थिति? तो ये 3 से 4 केस बनते हैं राजस्थान की स्थिति से संबंधित। ठीक है, विश्व में पूछा जाए तो कहाँ पर रहेगा? उत्तर पूर्व में। एशिया में पूछा जाए तो कहाँ पर रहेगा? दक्षिण पश्चिम में। और आपसे पूछ लिया जाए भारत में तो भारत में कहाँ पर रहेगा? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विश्व में राजस्थान की स्थिति किस गोलार्ध में है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है वो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों के बारे में पूछा गया है। और ये बात करें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जब भी आपसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य के बारे में या न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य के बारे में पूछा जाए तो हमें क्रम से स्टार्टिंग के तीन तीन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार हम देखें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल। और दूसरी ओर हम देखें तो हमें न्यूनतम भी पूछ सकता है हमसे, तो वो भी पता होना चाहिए। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य। तो स्टार्टिंग के जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य रहेंगे उनकी हम बात करें तो एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद रख सकते हैं। और ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी राम महान। हमें क्या याद रखना है ट्रिक के बारे में? राम महान याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से रहेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य अगर आपसे पूछे जाएं उसकी ट्रिक की हम बात करें तो वो ट्रिक हमें याद रखनी है जीएसटी। तो ये ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी? जीएसटी। ठीक है, इससे हम बात करें तो ये तीन तीन राज्य कौन से बनते हैं इनको हम देख लेते हैं। राम से हम बात करें तो पहला राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान। दूसरा हम बात करें मैं से क्या हो जाएगा यहाँ पे? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और तीसरी अगर हम बात करें तो मैं से क्या हो जाएगा यहाँ पे? महा से महाराष्ट्र। तीसरा राज्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्य हो जाएंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले। उसके बाद में इधर हम न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें तो जीएसटी से कौन कौन से हो जाएंगे? गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। जी से कौन सा हो जाएगा पहला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला? गोवा। दूसरा हम बात करें क्या हो जाएगा? सिक्किम। और टी से हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। तो ये हमें यहाँ पे याद रखने हैं अधिक क्षेत्रफल वाले और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्यों के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप नोट कर लें एक बार यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं। ट्रिक आप नोट कर लें, सर्वाधिक पूछा जाए तो राम महान और न्यूनतम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? जीएसटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। राजस्थान के आकार के बारे में पूछा गया है और काफ़ी बार ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के आकार की बात करें तो राजस्थान का आकार कौन सा रहेगा? निम्न में से आप सभी को पता होगा, पतंग आकार या रोम्बस आकार राजस्थान का आकार रहेगा, जिसको विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी इसको कहा जाता है। इस आंसर इसकी हम बात करें क्वेश्चन का, जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा।
पतंगाकार या रोम्बस आकार राजस्थान का आकार रहेगा। और इसमें हम बात करें, जो राजस्थान का आकार रोम्बस आकार बताया गया, तो सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में, राजस्थान के आकार के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? सर्वप्रथम अगर हम राजस्थान के आकार की बात करें तो एक प्रोफेसर हुए T.H. हैंडले। ठीक है, कौन हुए प्रोफेसर, सर्वप्रथम बताया। और ये क्या नाम रहेगा इसका, ये नाम हमें याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रोफेसर T.H. हैंडले। प्रोफेसर T.H. हैंडले, ये एक नाम है, ये हमें याद रखना है। और इस व्यक्ति ने सबसे पहले राजस्थान के आकार के बारे में बताया था, और राजस्थान का आकार क्या बताया? रोम्बस आकार। ठीक है, यानी कि पतंगाकार बताया था। तो इसको एक बार आप नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ठीक है, तो यहाँ पे पुनः राजस्थान के क्षेत्रफल से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो देश दिए गए हैं, नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड, ठीक है, इनमें से किसका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है? जब आपसे राजस्थान के क्षेत्रफल और बराबर क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो हमें चार देशों के नाम याद होने चाहिए। जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और कांगो रिपब्लिक। ये चार देश हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक बार आप नोट करें, राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर, तो लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले चार देश कौन से बताए? तो आपको याद रखने हैं, कौन से? जर्मनी, दूसरा हमें याद रखना है नॉर्वे, तीसरा हमें देश याद रखना है पोलैंड, तीसरा देश हो जाएगा पोलैंड, और चौथा हम बात करें कौन सा हो जाएगा? कांगो रिपब्लिक। कांगो चौथा देश हो जाएगा कांगो रिपब्लिक। ये चारों देश हैं जिसका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। और यहाँ पर हम बात करें तो इसमें से कौन कौन से दिए गए हैं? एक तो नॉर्वे दे रखा है, और दूसरा हम देखें चौथे नंबर पर कौन सा? पोलैंड दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम करेक्ट आंसर चूज करें तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, जिसमें क्या दे रखा है? 1 और 4। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें इस बेल्जियम की, तो ये बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है लगभग कितना गुना है? तो ये 11 गुना रहेगा। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बेल्जियम के क्षेत्रफल से 11 गुना अधिक रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल से इसकी तुलना करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना रहेगा? 2 गुना रहेगा। नेपाल से अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो 2.5 गुना रहता है। और श्रीलंका से हम करें तो 5 गुना रहता है। भूटान से करें तो 8 गुना इसका क्षेत्रफल रहता है। जैसे इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से अगर इसकी हम तुलना करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करते हैं तो कितना रहेगा? 2 गुना रहेगा। ठीक है, नेपाल से अगर हम करें तुलना तो कितना गुना रहेगा? नेपाल से राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करें तो कितना रहेगा? 2.5 गुना रहेगा राजस्थान। और इसी तरीके से चेकोस्लोवाकिया से हम बात करें, चेकोस्लोवाकिया से अगर हम बात करें तो ये क्षेत्रफल लगभग कितना गुना रहता है? 3 गुना रहता है। और इसी तरीके से श्रीलंका से अगर हम क्षेत्रफल की तुलना करें राजस्थान की, तो श्रीलंका से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना गुना रहता है? आपको पता हो तो कितना रहेगा? 5 गुना रहेगा। कितना? 5 गुना। और इसी तरीके से भूटान से अगर हम तुलना करें, कितना गुना रहता है? भूटान से तुलना करें तो कितना गुना रहता है राजस्थान? 8 गुना रहता है। और इसी तरीके से इजराइल से अगर हम तुलना करते हैं तो कितना रहेगा?
इजराइल से अगर हम राजस्थान की तुलना करते हैं तो कितना बड़ा रहेगा राजस्थान? 17 गुना इजराइल का रहेगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए, बार बार अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो इनको आप एक बार नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आप सभी जो ड्रीम बिग का जो टेलीग्राम चैनल है उसको अवश्य ज्वाइन कर लें। ये जो पीपीटी की जो पैनल पीडीएफ रहेगी ये आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसका टेलीग्राम के लिंक की हम बात करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि हमसे असत्य कथन के बारे में पूछा गया है, असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो इसमें हम देखें तो चारों कथन क्या दे रखे हैं। राजस्थान का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिमी विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। ठीक है, राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 तथा 4850 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। इन चारों में से अगर हम बात करें तो नीचे के जो तीन ऑप्शन हैं ये बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, और आप थोड़ा ध्यान से अगर इसको देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को, तो इसमें क्या रहेगा कि दक्षिण एवं पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 और 826 किलोमीटर है। इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या दे रखा है, उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार, ये दोनों क्रमशः उल्टे दे रखे हैं। इस पे हमें ध्यान देना है। उत्तर दक्षिण विस्तार की हम बात करें तो कितना रहेगा, 826 किलोमीटर, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 869 किलोमीटर। और यहाँ पर पूर्व पश्चिम विस्तार की अगर हम बात करें तो ये कितना रहेगा, 869 किलोमीटर। ये कितना रहेगा, 869 किलोमीटर। यानी कि ये उल्टे दे रखे हैं, तो यहाँ से हमें क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। और यहाँ से इन चारों में से असत्य का चुनाव करें तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से असत्य रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन में लाइनें हैं वो बिल्कुल सही दे रखी हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। इसमें से सही है या सही नहीं है ये चीजें आपको विशेष ध्यान यहाँ पे देना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, वही सेम क्वेश्चन जैसे कि पीछे क्वेश्चन था, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है। तो सबसे पहले आपको उत्तर से दक्षिण विस्तार राजस्थान का कितना है वो याद होना चाहिए। तो अभी हमने क्या बताया था, उत्तर से दक्षिण में विस्तार क्या रहेगा राजस्थान का, 826 किलोमीटर हमने बताया, 826 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण। और दूसरा आपको पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो पता होना चाहिए। पूर्व से पश्चिम विस्तार, और ये कितना रहेगा, 869 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर, यानी कि इन दोनों में अंतर कितना है। 869 और 826 इन दोनों में अंतर की हम बात करें तो जब इनको माइनस आप करोगे तो यहाँ से अंतर कितना निकल के आता है, 43 किलोमीटर का अंतर यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, 43 किलोमीटर। तो यहाँ से हम करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ तक आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से एक सही नहीं है। सही नहीं है यानी कि हमें पुनः असत्य का चुनाव करना है, असत्य का यहाँ से चुनाव करना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार में से कौन सा ऑप्शन असत्य है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है।
ठीक है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। तो ये बात क्या कह रहा है, उत्तर दक्षिण में विस्तार कितना रहेगा 826 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम में विस्तार कितना है 869 किलोमीटर। तो ये क्या कह रहा है कि ये विस्तार इससे अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे हम इसमें। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो कथन है ये कथन तो सत्य है। दूसरे अगर हम कथन की बात करें, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वो कम है, यानी कि ऑप्शन ए अगर सही है तो ये वाला क्या रहेगा, कथन असत्य रहेगा, क्योंकि इसने विपरीत कर दिया, सेम कथन है इसको विपरीत कर दिया। अगला क्या है, इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। तो ये जो कथन है ये भी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा, क्योंकि जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी रहेगी राजस्थान में, 5920 किलोमीटर है। कितनी है, 5920 किलोमीटर। यानी कि ये क्या कह रहा है कि 6000 किलोमीटर से कम है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। और इसका अक्षांशीय जो विस्तार है 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, तो ये भी यहाँ पे सही है। और क्वेश्चन के अनुसार अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आता है, क्योंकि हमें असत्य कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है। ठीक है, तो ये जो असत्य और सत्य वाले जो क्वेश्चन है उस पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहीं से हमारे एग्जाम में निकल के आते हैं। जब आप सीईटी मेंस दोगे तो उसमें इस तरीके के अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। उसके बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो हमें राज्य की स्थलीय सीमा और जो स्थलीय सीमा में हमें बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय और जो अंतर्राज्यीय जो सीमा रहेगी उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं इसको, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की जब हम बात करते हैं तो ये टोटल लंबाई कितनी रहती है, 5920 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 5920 किलोमीटर ये टोटल लंबाई रहती है। जब हम इसका विभाजन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा में, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा में इसका विभाजन करते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तो कितनी निकल के आती है, 1070 किलोमीटर निकल के आएगी अंतर्राष्ट्रीय। और हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो कितनी निकल के आएगी, 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर निकल के आएगी। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिलों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 6 जिले आते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के साथ में कितने राज्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ में, तो हमें याद रखना है 5 राज्य। कितने राज्य हो जाएंगे, 5 राज्य हो जाएंगे जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पर इन 6 जिलों की अगर हम बात करें तो ये 6 जिले कौन कौन से हो जाएंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, गंगानगर, गंगानगर। दूसरा हो जाएगा अनूपगढ़। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़ हो जाएगा। उसके बाद में अनूपगढ़ के बाद में हम बात करें बीकानेर, बीकानेर के बाद में चौथा आता है फलोदी, जो कि हाल ही में नवीनतम गठित जिला है। और ये जो अनूपगढ़ रहेगा ये भी नवीनतम जिलों में से है। फलोदी के बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है हमारा कौन सा, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में एक लास्ट जो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ये हो जाएगा बाड़मेर। इसमें से आपसे पूछ ली जाएगी अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाएगा, तो अधिकतम मैक्सिमम आपसे पूछी जाए तो कौन सी रहेगी, जैसलमेर की। और मिनिमम आपसे पूछी जाए तो कौन बनाएगा, फलोदी। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। और इधर हम राज्यों की बात करें तो राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, 5 राज्य, पंजाब हरियाणा, एक हो जाएगा पंजाब, एक हो जाएगा हरियाणा। दूसरा हम बात करें यूपी,
एक हो जाएगा गुजरात, और एक कौन सा हो जाएगा, एमपी। ये 5 राज्य हो जाएंगे जो क्या बनाते हैं अंतर राज्यीय सीमा। ठीक है, ये इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ से अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या पूछी गई थी, कुल स्थलीय सीमा। कुल स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछी जाती है तो कितनी रहेगी, 5,920। ठीक है, इसमें से अगर क्वेश्चन को कन्वर्ट करके आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो वो आपको याद रखना है 4,850, और अंतर्राष्ट्रीय पूछ लिया जाए तो क्या रहेगी, 1,070 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसको एक बार आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है। अभी हमने बात करी थी कि राजस्थान के 6 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कितने जिले, 6 जिले रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। ठीक है, और इन 6 जिलों में भी अगर हम बात करें, 6 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्या क्या बताए थे, पुनः एक बार आप नोट करें। पहला हमने क्या बताया, गंगानगर। गंगानगर के बाद में दूसरा आपको याद रखना है अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में तीसरा आपको याद रखना है बीकानेर, और बीकानेर के बाद में चौथा आपको याद रखना है फलोदी। फलोदी के बाद में पांचवा आपको याद रखना है बाड़मेर। सॉरी, पांचवा आपको याद रखना है जैसलमेर, और छठवा हो जाएगा बाड़मेर। जैसलमेर, और छठवा कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। ठीक है, इनमें से आपको क्या याद रखना है कि अधिकतम सीमा कौन बनाता है, अधिकतम, सॉरी, अधिकतम अगर पूछा जाए तो किसकी रहेगी, जैसलमेर की। और न्यूनतम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा रहेगा, न्यूनतम में फलोदी। न्यूनतम सीमा में कौन सा रहेगा, फलोदी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो ये नोट करें आप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है का विस्तार हमें याद रखना है। इसी रेड क्लिफ रेखा को राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नाम से जाना जाएगा। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, इस रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी रहेगी, 1,070 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। इस पर जिलों की आपसे बात की जाए तो कितने जिले इस पे लगते हैं, राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। ठीक है, और इस रेड क्लिफ रेखा के साथ राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम सीमा बनाता है, तो अधिकतम आपसे पूछा जाए तो हमने क्या बताया, अधिकतम अभी हमने कौन से जिले के बारे में बताया था, जैसलमेर बनाता है। और इस रेड क्लिफ रेखा के साथ में न्यूनतम लंबाई अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जिला बनाएगा तो कौन सा रहेगा, फलोदी। कम लंबाई कौन सी जिले की रहेगी, फलोदी की रहेगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हिंदू मलकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। ठीक है, किसका विस्तार रहेगा, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अंतर राज्यीय राज्यों के बारे में पूछा गया है, जो कि अभी हमने बताया था राजस्थान के कितने राज्य हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित रहेंगे। तो राजस्थान के साथ में 5 राज्य हैं जो राजस्थान से टच होते हैं और राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, सबसे पहले अधिकतम सीमा की हम बात करें, यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे
लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है? सबसे लंबी सीमा की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ बनती है। कितनी किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर रहेगी ये? 1600 किलोमीटर रहेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाए तो कौन सा स्टेट सीमा बनाता है? हरियाणा बनाएगा। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। किसके साथ? राजस्थान के साथ में। ठीक है। हरियाणा के बाद में 3 नंबर पे हमारा स्टेट निकल के आएगा गुजरात। 3 नंबर पे कौन सा रहेगा? गुजरात। और इस गुजरात की अगर हम बात करें तो ये गुजरात राजस्थान के साथ में 1022 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। कितनी? 1022 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है यूपी। और यूपी की अगर हम बात करें तो ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 877 किलोमीटर की। यूपी 877 किलोमीटर की सीमा बनाएगा। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब जो है ये राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा बनाता है। और कितनी? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अधिकतम अगर आपसे पूछी जाए तो मध्य प्रदेश की रहेगी 1600 किलोमीटर। और अगर आपसे न्यूनतम पूछी जाए तो पंजाब की रहेगी 89 किलोमीटर। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की हम बात करें तो क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो ई है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। आपसे अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय जिलों के बारे में पूछा गया है। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर है वो जिला कौन सा रहेगा? ठीक है। तो जब कभी आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान में कितने जिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में 2 जिले रहेंगे जो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। और इन 2 जिलों की हम बात करें, 2 जिले, और ये 2 जिले कौन कौन से रहेंगे नाम आपको पता होनी चाहिए। एक तो है गंगानगर और दूसरा कौन सा आएगा? बाड़मेर। ठीक है। एक तो गंगानगर रहेगा पहला, तो कौन सा? गंगानगर। और दूसरे जिले की हम बात करें तो कौन सा रहेगा? बाड़मेर। गंगानगर और कौन सा रहेगा? बाड़मेर। ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ से नोट कर लें। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्योंकि इन ऑप्शन में से कौन सा रहेगा? गंगानगर जो है करेक्ट आंसर हमारा बनता है। ठीक है। तो ये 2 जिले आपको पता होने चाहिए कि जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? करक रेखा से पूछा गया है। और जब प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो करक रेखा से राजस्थान में काफ़ी बार, लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रूप से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में जब करक रेखा की बात करें तो राजस्थान के 2 जिलों से करक रेखा गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से करक रेखा गुजरती है। और इन 2 जिलों की हम बात करें तो पहला तो कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। पहला हो जाएगा डूंगरपुर और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। बात करें इस डूंगरपुर की तो इस डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है चिकली गांव। डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है चिकली गांव। उस चिकली गांव से गुजरती है। डूंगरपुर के चिकली गांव से डूंगरपुर के चिकली गांव से। और बांसवाड़ा में हम बात करें तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। कौन सी तहसील से? कुशलगढ़ तहसील से। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है कौन सी रेखा? करक रेखा। इस करक रेखा की अगर आपसे राजस्थान में लंबाई पूछ ली जाए तो करक रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी रहेगी? 26 किलोमीटर रहेगी। ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि
राजस्थान में करक रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा रहेगा? तो राजस्थान में करक रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर पूछा जाए राजस्थान में तो कौन सा हो जाएगा? ये हमें याद रखना है, बांसवाड़ा। कौन सा शहर हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा कर्क रेखा के सबसे निकट, राजस्थान में अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो कर्क रेखा से संबंधित बनते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है राजस्थान में, तो हमने क्या बताया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पे हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ से क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा युगम राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को सही से दर्शाता है? अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को सही से दर्शाता है। तो सबसे पहले आपको राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जब कभी राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राजस्थान है कौन से गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशों के आधार पे बात करें तो कौन से गोलार्ध में रहेगा? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देशांतर के आधार पर अगर राजस्थान आपसे पूछा जाता है तो कौन से गोलार्ध में रहेगा? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति रहेगी वो उत्तरी अक्षांश के मध्य रहेगी। ठीक है, दूसरी बात हमें याद रखनी है, पूर्वी देशांतर के मध्य रहेगी। ठीक है, हमें दक्षिण और पश्चिम में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि आपको लास्ट वाले ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है? इसमें तो सभी ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं उत्तर से पूर्व में, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, उत्तर से दक्षिण दे देगा, यहाँ पे दक्षिण से पूर्व दे देगा। इस तरीके से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ही एग्जामिनर क्या करता है? कंफ्यूज करता है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि क्या रहेगा? उत्तर से पूर्व में रहेगा, उत्तर से उत्तर और पूर्व से पूर्व में रहेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या रहेगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो हम बात करें 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश के मध्य रहेगा। 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ठीक है, 23-3 से कितना रहेगा? 30-12 रहेगा। और इधर हम बात करें 69-30 से कितना रहेगा? 69 डिग्री 30 मिनट से 78-17 रहेगा। 78 डिग्री 17 मिनट भी देशांतर रहेगा। पूर्वी देशांतर रहेगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है? 23-3 उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतरीय विस्तार 69-30 भी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य में रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से एक बार हम करेक्ट आंसर हमारा देखें तो क्या हो जाएगा? 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश के मध्य में रहेगा। और देशांतरीय विस्तार की हम बात करें 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर रहेगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें राइट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद में आपसे राजस्थान की स्थिति से संबंधित जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे
तो उसमें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदुओं के बारे में भी चर्चा की जाती है। तो वो भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं और आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव अगर पूछा जाए तो कौन सा रहेगा? गांव अगर आपसे पूछा जाता है, गांव अगर आपसे पूछा जाए तो गांव क्या रहेगा? कोणा गांव था, कोणा गांव। गांव के बाद में अगर आपसे तहसील पूछ ली जाए तो तहसील कौन सी रहेगी? गंगानगर। यहाँ पे तहसील कौन सी हो जाएगी? गंगा नगर। और सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछा जाएगा तो जिला कौन सा हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? गंगा। इसी तरीके से दक्षिण में अगर आपसे पूछा जाता है तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा रहेगा? सबसे दक्षिणी गांव अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोरकुंड गांव। गांव अगर आपसे पूछा जाता है तो गांव। तहसील अगर आपसे पूछी जाए, बोरकुंड गांव। और तहसील पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? कुशलगढ़। यहाँ पे तहसील आती है। और जिला अगर आपसे पूछा जाए तो जिला आपको याद ही होगा कौन सा? बांसवाड़ा। जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। उसके बाद में पश्चिमी बिंदु अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? सबसे पश्चिमी गांव अगर आपसे यहाँ से पूछा जाएगा तो गांव कौन सा हो जाएगा? कटरा गांव। गांव आपसे पूछा जाए, गांव पश्चिमी, कटरा गांव हो जाएगा। तहसील अगर पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? सम तहसील हो जाएगी। और जिला अगर पूछा जाएगा तो ये आपको याद होगा कौन सा? जैसलमेर। उसके बाद में इधर हम बात करें पूर्वी बिंदु की। और पूर्वी बिंदु में गांव पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? सिलावट गांव रहेगा। यहाँ पे हम बात करें गांव की, गांव कौन सा हो जाएगा? सिलावट गांव रहेगा। सिलावट गांव हो जाएगा। गांव के बाद में तहसील की अगर बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? तहसील हो जाएगी राजखेड़ा। राजखेड़ा तहसील हो जाएगी। और जिले की हम बात करें, जिला आपको पता होगा कौन सा? धौलपुर। ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा, या तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपसे पूछ सकता है, या राजस्थान के अंतिम बिंदुओं के बारे में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का दक्षिणतम गांव कौन सा है। तो हमें क्या याद रखना है? बोरकुंड गांव रहेगा। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का जो पूर्वी जो गांव है वो कौन सा है, या ये पूछ ले कि राजस्थान की सबसे पूर्वी तहसील कौन सी है। तहसील आपसे पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी? राजखेड़ा तहसील हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये इस तरीके से अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज रहेगी, चैप्टर वाइज हम सीरीज को लेके आएंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये अपनी रेगुलर चलती रहेगी क्योंकि हर एग्जाम में लगभग 50 से 60% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि बिल्कुल अपडेटेड आंकड़ों के साथ में है, नवीनतम जिलों के साथ में चीज़ों को आपको कवर कराया जा रहा है। तो आप रेगुलर क्लास में बने रहें, रेगुलर सीरीज को देखते रहें। और जो अपना ड्रीम बिग यूट्यूब जो चैनल है, ड्रीम बिग यूट्यूब चैनल हमारा जो रहेगा, ठीक है, ये ड्रीम बिग यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि जो ये पीडीएफ वगैरह हैं ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और
फेसबुक वगैरह पे भी आप हमें सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी रहेंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो क्वेश्चन रहेंगे उनका सॉल्यूशन करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन जो आपको कराए जाएंगे, 15 से 20, उसमें कोशिश ये रहेगी कि जो कंप्लीट जो चैप्टर है उसका जो सारांश वो निकल के आए, आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्लियर आपको देखने को मिले। तो सभी को थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।